Hi guys, this is Ehsan, and once again I brought a new interesting story from the English lesson 10th standard, that is lesson number 4, from the Diary of Annie Frank. Last time we had did that lesson number 1, A Letter to God, that was also interesting and many of you liked and viewed. So now we are going to discuss about the lesson number 4. तो चलो हम लोग देखते हैं ये लेसन नंबर 4 में जो डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक खुद से ही लिखा था उसने। कहा जाता है वो 13 इयर्स की गर्ल थी जब ये डायरी को लिखा था। और ये डायरी को जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कैरेक्टर क्या क्या है। एनी फ्रैंक तो खुद है और उसके पप्पा हैं जिसका नाम ओटो फ्रैंक है, और उसकी सिस्टर भी उसके साथ है जिसका नाम मार्गोट फ्रैंक है, और उसकी मम्मी और उसकी दादी माँ रहती है, और कुछ फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स का जिक्र कहानी में ही थोड़ा किया गया। एक्चुअली ये किस बेस पे लिखा गया, कहा जाता है कि जब नाजिस्ट के लोगों ने, यानी कि हिटलर का जब जमाना आया ना, तो उनके लोगों ने क्या करने लगे, जहाँ पे ये एनी फ्रैंक रहती थी यानी जर्मन में, वहाँ के सारे लोग, सारे जेविस को वो लोग मार रहे थे, किल कर रहे थे। तो उसने अपनी डायरी में बताया थोड़ा सा कहानी उसके बारे में कि क्या वहाँ का सिचुएशन था जब उनका वक्त आया। तो सो बिफोर रीडिंग द स्टोरी, here we have something about Annie Frank. Annie Frank Marie Annie Frank 12 June 1929 to February March 1945 was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. कहा जाता है कि वर्ल्ड वार टू के वक्त में क्या ये जेविस गर्ल यानी कि यहूदी गर्ल की पैदाइश हुई थी, जो अपने फैमिली के साथ और चार दोस्तों के साथ आमस्टर्डम में छुपी हुई थी। और बचने की वजह से वो लोग कहाँ चले गए थे, सारी फैमिली आम्स्टर्डम में गए थे। बट ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि नाजीस लोग यानी कि हिटलर के जो सेना थे ना, वो लोग उनको पकड़ने के लिए ये सब कर रहे थे। तो वो लोग जाकर क्या किए, एज प्रिकॉशन बचने के लिए वो लोग सारी फैमिली फ्रैंक एनी फ्रैंक के, उसके पापा के जहाँ पे ऑफिस था ना उस बिल्डिंग में जाकर छुप गए। उसके पापा ऑटो फ्रैंक 2 साल छुपे रहने के बाद उस गैंग में से ना एक बंदा क्या करता है, उसको धोखा दे देता है, जिसकी वजह से सब लोग पकड़ा जाते हैं। और पकड़ाने के बाद उन लोगों को कैंप पे ले जाया जाता है। और ये भी कैंप पे जाती है, फिर बाद में ये अपने बहन के पास जाती है, अपनी सिस्टर के पास, मार्गोट फ्रैंक के पास। बट उसका एक थाइफस बुखार है, बीमारी एक उस टाइम का काफ़ी कॉमन बीमारी था, तो जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है एनी फ्रैंक की ऑलमोस्ट 15 ईयर में। तो फिर उसके पापा वापस आते हैं और वर्ल्ड वार टू फिनिश हो जाता है, तो उसके पापा वापस आते हैं और उसकी याद में उसकी डायरी को ढूंढते हैं कि वो कहाँ है, और चाहते हैं कि वो इस डायरी को पब्लिश कर दो। किस नाम से? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। फाइनली फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये सब बताया गया। दूसरी पैराग्राफ में ऐसा है कि डायरी उसे कब मिला और डायरी में क्या था। तो डायरी उसको कब मिला, वो एनी फ्रैंक को 13 बर्थडे पे मिलते, उसके पापा देते, जिसमें उसने अपनी हिस्ट्री को लिखा है, क्रॉनिकल्स यानी हिस्ट्री को लिखा है 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक। और इस डायरी को बहुत सारी भाषाओं, इट इज कन्वर्टेड इनटू, ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, एंड सम मूवीज आल्सो रिलीज विद दिस हेल्प ऑफ दिस डायरी। इसीलिए शी बिकम द मोस्ट पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। और उसमें सिर्फ डायरी डायरी में उसके बारे में नहीं लिखा, इवन एनी फ्रैंक हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोवेट एंड डिस्कस ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। वहाँ पे जो शिकार हुए थे, जिस तरह से चल रहा था वहाँ का मंजर, उसको भी उसने एनी फ्रैंक ने इसमें बताया है। तो ये रही बात डायरी के बारे में। अब आते हैं ये डायरी को लेकर एनी फ्रैंक का क्या सोचना है। उसका सोचना है कि सच में डायरी लिखना एक कोई, वो ऐसा महसूस करती है
कि ये कोई फीलिंग, एक अनुभव, एक अजीब अनुभव अनुभव है, एक अजीब फीलिंग है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी कुछ लिखा ही नहीं और उसको ये भी पसंद नहीं है, ये भी सोच रही है। उसको लिखना एक्चुअल में पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो डायरी को लिखना पसंद करती है, सोचती कि मैं लिखूं। ऐसा ये इससे पहले कुछ नहीं लिखी, बट उसको ये पसंद नहीं कि उसका लिखा हुआ डायरी को इसको पढ़े, और अगर वो पढ़ेगा भी तो क्या उसमें रुचि रखेगा कि 13 इयर्स गर्ल्स ने लिखा है तो उसमें क्या इंटरेस्ट रखेगा। सो एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। और वो क्या चाहती थी कि मैं डायरी लिखूंगी, चाहे जो दुनिया वाला कुछ भी बोले, मैं डायरी लिखूंगी और मेरे दिल में जितनी भी दबी बातें हैं मैं वो सब डायरी में इनपुट करूंगी। उसका कहना ये था। हालांकि उसके नज़र में डायरी का लिखना ज़्यादा ये नहीं था, इम्पोर्टेंट नहीं था, बट वो अपनी लाइफ को उस डायरी में इनपुट करना चाहती थी। एक दिन क्या हुआ, वो उदास बैठी हुई थी अपने चीन पे, यानी कि अपने गले पे हाथ रख कर, जैसे बोलते हैं ना पीलर लगा के बैठना, वो बैठी हुई थी और सोच रही थी कि सच में द पेपर हैज़ अ मोर पेशेंस दैट द पीपल। पीपल से ज़्यादा तो पेपर के अंदर क्या होता है, पेशेंस होता है। और उसको ना अजीब सा लग रहा था कि घर में वो अंदर है या बाहर जाए, लेकिन लास्ट में वो सोचती कि नहीं, मुझे अंदर ही बैठना है। अंदर सोचती है, महसूस करती है कि डायरी लिखूंगी, लेकिन मैं तब तक डायरी लिखूंगी कि कोई उसको पढ़ ना ले। जब कब तक कोई उसको पढ़ ना ले, जब तक कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाए। उस डायरी को मैं लिखूंगी जब तक, किसी को तब तक पढ़ने नहीं दूंगी जब तक कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाए। और वो कहती है, सबसे पहले वो बताती है अपने परिवार के बारे में कि उसका पूरा परिवार क्या है, पूरा है। उसके माता पिता है, 16 इयर्स की वह पेरेंट्स है, 16 इयर्स की सिस्टर है ना, और ऑलमोस्ट 30 फ्रेंड्स है उसके, और मेनी आंटीज एंड अंकल्स एंड ऑल्सो देयर ग्रैंड माँ। उसके पास घर भी है, बट अब सी डजेंट हैव एनी ट्रू फ्रेंड। कोई इसका एक अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन उसके करीब कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो फ्रेंड है ना, और उसका उसका उसकी आदत थी कि वो सीक्रेट को ज्यादा क्या नहीं कर सके, किसी को बताए नहीं, छुपा के रखने का आदत था। शायद यही वजह है कि एक्चुअली ना वो किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करती थी, तो शायद यही वजह है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं बना था। और उसने क्या किया, उसने डायरी को ही फ्रेंड बना लिया। उसने बताया कि डायरी मेरे जीवन का सब कुछ है, इसलिए मैं इसको डायरी नहीं लिखूंगा, और डायरी सिर्फ नहीं बुलाऊंगी, और इसको मैं शॉर्ट में नहीं लिखूंगी, इसमें मैं अपना सब कुछ लिखना चाहूंगी। इसलिए उसने उसको प्यारा सा नाम दिया, उस डायरी का नाम दिया, दैट आई विल कॉल इट फ्रेंड किटी। उसने नाम दिया क्या, कि ये मेरी डायरी है और इसका नाम क्या, किटी है। और फिर यहां से उसका स्टार्ट हुआ डायरी लिखना। सबसे पहले वो अपने पप्पा के बारे में लिखती है कि उसके पप्पा जैसे पप्पा कोई भी दुनिया में नहीं होंगे, बहुत अच्छे हैं। उसके पप्पा ने 36 साल में शादी किया, जब उसकी माँ की उम्र कितना थी, 25 साल थी। और उसकी बहन मार्गोट 1926 में फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई, जर्मनी के अंदर, और वो 12 जून 1929 को पैदा हुई। हिज फादर कहाँ गए, हिज फादर वेंट टू हॉलैंड इन 1933। और फिर उसकी माँ, जिसका नाम एडिथ हॉलैंडर है, वो भी हॉलैंड चली गई। तब से वो किसके साथ रहने लगे, ये लोग अपने दादा दादी के साथ रहने लगे। और उसकी बहन, वो भी बाद में भेज दी गई। फिर लास्ट में ये भी उसके साथ चली जाती है पीछे पीछे। और फिर उसके बाद में अपना वो अपने स्कूल का जिक्र करती है कि वहां पर वो मोंटेसरी स्कूल में उसको भेजा गया। वे 6 साल, वो 6 साल 6 ईयर्स तक वो पढ़ती है वहां पे। और लास्ट डे जब उसका फेयरवेल होता है ना, तो उसकी मैम थी,
मिसेस क्यूप्रस दोनों विदा होने टाइम थोड़ा रोने लगती है, आंखों में आंसू आ जाता है। और डायरी लिखने का कुछ वजह भी था। 1941 की बात है, गर्मी का मौसम का, उसकी दादी माँ बीमार हो गई, उनका ऑपरेशन करना पड़ा। फिर जनवरी 1942 में क्या हुआ, बेचारी की डेथ हो गई। उसने उसके बारे में काफ़ी सोचा, और एक्चुअली वो दादी थी तो उसको प्यार भी बहुत करती थी वो। इवन उन्होंने ऐसा जन्मदिन 1942 में मनाया। फिर 20 जून 1942 तक चारों ठीक समय तक रहने लगे, और बाद में वो अपनी डायरी फिर लिखी। एक्चुअली वो ऐसे ही थी। फिर बाद में बताती है कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ। 20 जून 1942 रिजल्ट का डे था। पूरा स्कूल, इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन अ बूट्स। सब लोग, चूतों की आवाज आती थी, अंदर बाहर वो कर रहे आपस में, क्या कर रहे, बात बात चलती है, तू पास हो जाएगा, तू फेल हो जाएगी, ऐसा जैसा हम लोग करते वैसा ही चल रहा था। कोई लड़का बोलता ठीक है शर्त लगा मैं पास हो जाऊंगा, कोई बोलता हाँ तू शर्त लगा मैं पास हो जाऊंगा, इसी तरह से बात चलती रहती है। इवन वो लोग क्या करते हैं, अपनी छुट्टियों के जो पैसे होते हैं ना, जमा करके रखते इकट्ठा, वो लोग उस शर्त में खर्च कर देते हैं। और ऐसे बात होता है जैसे यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, अरे तू तो पास होने वाला, नहीं नहीं मैं नहीं होने वाला, यस यू आर, अरे हाँ भाई तू पास हो जाएगा, नो आई एम नॉट, इवन जीस, नहीं अरे मैं नहीं हो पाऊंगा भाई। इवन वहां का जो जीएस था ना, वो भी परेशान हो जाता है उन लोग को चुप कराने से, लेकिन नहीं चुप हो पाता है। उसका ऐसा मानना है, द टीचर इज द ओनली अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। ये टीचर जो है ना, साला सच में प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। पता नहीं, किसी को पास किसी को फेल, कभी भी किसी को कुछ कर सकता है, इसकी इसीलिए इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं हम कर सकते। फिर भी ये सोचती है, मैं तो मेरे दोस्तों का नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं अपना कह सकती हूँ कि मैं मैथ्स में फेल हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे मैथ्स अच्छे से आती नहीं है। और ऑल वी कैन डू इट वेट, छोड़ो चलो मैथ्स की बात ही रही, चलो अब क्या करते हैं, हम लोग वेट करते हैं रिजल्ट का। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। जितना भी हो, जो भी है, जैसा भी, हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा सोचती रहती वो। एक्चुअली ये कैसी थी ना, थोड़ा टीचर्स लोगों के साथ ये थोड़ा सा प्रीति थी, प्यारी थी, और बोलती ज्यादा थी। इसीलिए एक बार क्या हुआ था क्लास में, सर किजिंग थे, जो मैथ्स के किजिंग सर थे, उसने क्या किया था, उसको होमवर्क दिया था। और क्या होमवर्क दिया था, एक्चुअली वो थोड़ा सा कैसा आदमी था ना, थोड़ा सा स्लो आदमी था, जो कि मैथ्स पढ़ाता था, और वो हमेशा उसको गुस्से की नजर से देखता था, क्योंकि वो काफी बात करती थी इसलिए। तो वो बंदा क्या करता था ना, उसको कुछ फालतू काम दे देता था। जैसे उसने क्या कर दिया, उसने बोला जाओ तुम आज चैटर बॉक्स पे क्या लिख कर आना, ऐसे लिख कर आना। तो उसने अपने स्कूल के बैग एक स्लिप लगा दी, और वह बाद में लिखने के लिए, याद दिलाने के लिए थी, कि चलो मेरे को क्या लिखने का है, चैटर बॉक्स पे आपको वो ऐसे मुझे लिखना है। तो जैसे वो लिखने जाती है, जैसे वो सोचती है, तो सोचती है क्या करूं, कैसे लिखना स्टार्ट करूं, गैप दूं या ना दूं, डॉट दूं या ना दूं। तो फिर अपने आप को वो दिलासा दिलाती है, किसी हिसाब से वो 3 पेज लिख डालती है, और उसमें बताती है कि ये बोलना भी क्या है, एक स्टूडेंट का ट्रेट है, ये कला है एक, है ना, इट्स एन आर्ट। और ये उसको कहाँ से मिला है, शी गेन फ्रॉम हर मदर, जो उसके माँ से मिला है। एक्चुअली शी वॉज ट्राइंग टू बी क्वाइट, चुप रहने की कोशिश तो करती है, बट बेचारी को नहीं रह पाती है वो चुप। फिर क्या हुआ, ये सब ऐसे लिखने के बाद वो जाकर वो सर को दिखाती है। दिखाने के बाद क्या होता है, सर चेक करते, फिर से वो दोबारा होमवर्क दे देते हैं। पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, और फिर हंसते हैं, फिर से होमवर्क दे देते हैं कि ठीक है तुम तो बोलना नहीं बंद करोगी ना। अब इस बार लिख देता है, अब ठीक है दूसरा ऐसा लिख करके आना, दैट इज इन
एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। लो, अब इससे भी उसको दे दिया लिखने को। अब उसमें उसने इसे लिखा और उसमें मिसिस किसिंग को भी संतुष्ट कर दिया। अब उस पे भी ऐसे लिखती है। फिर बेचारा वो बंदा देखता है, बोले वाह क्या बात है, लिख दिया, बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ भी बेचारी नहीं बोलती है। अब 2 होमवर्क मिल गया, अब तक कुछ भी नहीं बोला। अब जब तीसरा होमवर्क मिलता है ना, उसने क्या देता है तीसरा होमवर्क, अब तुम्हें लिखना है ऐसे, क्वैक 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 सेड मिस्टर मिसेज चैटरबॉक्स। अब तुमको क्या करना, ये क्वैक 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 पे तुमको क्या करने का है, ये लिखना है आपको। क्वैक 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 पे आपको लिख करके क्या लाना है भाई, ऐसे लिख कर लाना है। तो पूरे क्लास वाले भी हंसने लगते हैं और सब लोग हंसने लगते हैं। सब लोग हंसने लगते हैं कि क्या बात है, ये नया मिल गया ना, क्वैक क्वैक क्वैक। तो एनी हाउ वो बेचारी उसको भी लिखती है। तो लिखने पे क्या लिखती है सुनो। द क्लास रोड, क्लास आवाज करता है भाई कि क्वैक 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 का आवाज मिल गया। उसको भी हंसी आ जाती, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि दैट आई हैड नियरली exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox। क्या लगता है मुझे ना कि इस पर ये मिल गया। उसको मीन्स अजीब सा फील होता है कि चैटर बॉक्स पे मैंने लिख दिया, लगता है कि इनक्यूलिटी फुल ये टॉपिक बार बार मुझे मिलता जाता है, लेकिन इस टाइम मैं क्या करूंगी ना, कुछ नया लिखूंगी। ये बार बार चैटर बॉक्स मेरा पीछा नहीं, इस बार कुछ नया लिखूंगी। और वो लिखती है, कुछ ओरिजिनल लिखूंगी। वो अपने दोस्त को बुलाती है जो पोइट्री में बहुत अच्छा रहती है, और वो हेल्प करती है और दोनों मिल करके ऐसे को लिखती है। और इस बार वो सोचती है ना, इस बार ऐसी ऐसे लिखूंगी कि मेरे सर पे ही मजाक बन जाए, यानी कि जो मिस्टर कीजिंग है उस पर मजाक बन जाए। वो क्या लिखती है, फिनिश कर देती पोयम वो। जब देखती तो बहुत खूबसूरत होता है। इट वॉज अबाउट, अब क्या चीज था वो पता है। उसने लिखा कि एक बत्तख माँ रहती है और उसका हंस बाप रहता है, उसके 3 बच्चे रहते हैं, डकलिंग रहते हैं। तो तीनों बच्चों को उसके बाप क्या करता है, दांतों से काट काट कर मार डालता है। ऐसा क्यों करता है कि बाप बच्चों को, तीनों बच्चों को मार डालता है, क्योंकि वो तीनों बच्चे बहुत बोलते हैं। अब भाई वो भी सोचने लगा ये क्या लिखे, ये भी तो एक मजाक था। तो बाद में मिस्टर जो किजिंग है उसको समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में ये क्या बोलना चाहती है मुझे। अब ये जब पढ़ता है, ये जब पोयम उसके ऊपर ये जो ऐसे पढ़ता है, ये बंदा क्या करता है, फिर सबको सुनाने लगता है, सारे क्लास में जाकर बताने लगता है और उस पर कमेंट भी देता है। इवन ये बोल देता है कि इधर देखो तुम्हें ना आज से कोई फालतू का काम नहीं मिलेगा, कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, और तुम क्लास में थोड़ा बोल सकते हो। इवन वो भी क्या करता है, मजाक मजाक करना थोड़ा स्टार्ट कर देता है, यानी कि बोलना स्टार्ट कर देता है। और इससे हमारी उसकी जो है कहानी पूरी हो जाती है। तो जिससे हमें ये सीख मिलता है, इस कहानी से ये सीख मिलता है कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे सब कुछ करेंगे क्लास में, नो प्रॉब्लम, हमें बोलना भी है। बट जो सर जैसे थे कि वो सुस्त रहते थे, वो पढ़ाने आते थे तो थोड़ा उनको बोरिंग लगता है, इसलिए वो बोलते बोलते थे कि बोलना एक कला तो है, उसने जैसा बोला बोलना कला है, बट हमें क्या करना चाहिए ना, हाँ, बोलना भी चाहिए, हद से भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों का मजाक बार बार उड़ जाए, है ना। अच्छा दिखाने के लिए हमें अपने आप को बोलना चाहिए बस। तो इस कहानी से उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट स्टोरी से मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।